आप सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस चैनल पर हम जम्मू कश्मीर में राजनीति पर चर्चा करेंगे। आप जानते हो कि 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक नए आयाम स्थापित हुए हैं। उन आयामों को देखते हुए एक शब्द हमारे सामने आया है, गुपकार डिक्लेरेशन। आप कह सकते हो गुपकार घोषणा पत्र। अब ये गुपकार घोषणा पत्र क्या है, इसका जम्मू कश्मीर की राजनीति से क्या संबंध है, किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसकी हम बात करेंगे। गुपकार जो है ये एक रोड का नाम है, सड़क का नाम है जो कि श्रीनगर में है, और इस सड़क पर फारूक अब्दुल्ला का निवास स्थान है। इस निवास स्थान पर 370 की समाप्ति से एक दिन पहले 4 अगस्त 2019 को 8 दलों की एक बैठक हुई, जिसमें मुख्य रूप से पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इनकी बैठक हुई। इन्होंने ये डिसाइड किया कि आर्टिकल 370 जो हटाया जा रहा है उसका हम विरोध करेंगे, और विरोध ये गठबंधन के रूप में कर रहे हैं। तो हमारे सामने आज के न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा एक गठबंधन का नाम आया है, वो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 370 पुनः बहाल होगा या पुनः बहाल नहीं होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। हम नहीं कह सकते कुछ भी, राजनीति क्या नया रूप ले ले, और ये आपको भी मान के चलना पड़ेगा। राजनीति कौन सी करवट लेती है इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते, लेकिन देखते हैं कि आपके क्वेश्चंस किस तरीके से इस पे बन सकते हैं। हम इनकी बात जरूर कर सकते हैं, और इसका जो आधार है हम रखेंगे जम्मू कश्मीर पर आए हुए पुराने सालों के पेपर, और लेटेस्ट में कैसे आ सकता है। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सोशल मीडिया पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा डालना, ताकि जम्मू कश्मीर की राजनीति में जो ये नया मोड़ आया है इसके बारे में सभी स्टूडेंट जान सकें। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन्हें आप अपलोड कर लें। तो एक हेडिंग डाल दीजिए, गुपकार घोषणा। इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप कह सकते हो गुपकार डिक्लेरेशन। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये गुपकार होता क्या है। मान के चलिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या है गुपकार। मैंने पहले ही कहा कि श्रीनगर में एक रोड का नाम है, सड़क का नाम है, जिस पर फारूक अब्दुल्ला का निवास स्थान है। एक लाइन लिखिए, श्रीनगर में गुपकार एक रोड का नाम है, जिस पर फारूक अब्दुल्ला का निवास स्थान है। फारूक अब्दुल्ला का निवास स्थान है। हालांकि फारूक अब्दुल्ला की बात हम करेंगे, लेकिन मैं हल्की सी बात एक क्वेश्चंस के रूप में आपको बताना चाहूँगा। ये जम्मू कश्मीर में एक पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया है। पूछी जाती है ये चीज़ें, आपसे पूछ लिया जाएगा कि फारूक अब्दुल्ला की पार्टी का नाम क्या है। पुराने पेपर उठा के देखिए, पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। एक बार तमिलनाडु में जो जयललिता जी थी उनकी पार्टी का नाम पूछा गया था। तो ये चीज़ें आई हुई एग्जाम में। उमर अब्दुल्ला का नाम सुना होगा, वो इनके पुत्र हैं। अब देखिए क्या है ये घोषणा, क्या हुआ। तो 370 की बहाली से संबंधित है। 4 अगस्त 2019 को 8 दलों की बैठक हुई, जम्मू कश्मीर के 8 दलों की बैठक। लिखिए 4 अगस्त 2019।
गुप्तकार में, मतलब इस रोड पर जो निवास स्थान है, 8 दलों की बैठक हुई। ये तो आप समझ गए होंगे कि फारूक अब्दुल्ला का निवास स्थान, यहां पर ये बैठक हुई। 8 दल कौन से हैं, नाम जानने की आवश्यकता नहीं है आपको, लेकिन इस 8 दलों की बैठक में क्या प्रस्ताव पारित किया गया? प्रस्ताव क्या पारित हुआ? इसमें यह प्रस्ताव हुआ कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को पुनः लागू किया जाए, जम्मू कश्मीर के संविधान को पुनः लागू किया जाए और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए। ये बातें आई। तो क्या बातें हुई? एक तो J&K में आर्टिकल 370 व आर्टिकल 35A को पुनः लागू किया जाए। एक तो बात ये हुई। अब आर्टिकल 370 आप जानते हो विशेष दर्जा है। 35A कई बार मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं। इसके तहत जम्मू कश्मीर की विधानसभा को यह अधिकार है कि वह यह डिसाइड कर सकता है कि जम्मू कश्मीर का नागरिक कौन होगा, जम्मू कश्मीर में कौन रह सकता है, जम्मू कश्मीर सरकार की योजनाओं का लाभ कौन उठा सकता है। तो ये बातें हम पहले कर चुके हैं, आप इन दोनों का थोड़ा ध्यान रखना। और दूसरी बात ये हुई, जम्मू कश्मीर का संविधान पुनः लागू किया जाए, पुनः लागू किया जाए, ये बात हुई। और जम्मू कश्मीर का जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसके बारे में भी हम काफी बात कर चुके हैं। तीसरी जो बात हुई, J&K को राज्य का दर्जा। ये सब बातें हो गई, ये घोषणा पत्र जारी हो गया। लेकिन 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 समाप्त हो गया। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि 370 की समाप्ति कब हुई थी? तो 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 की समाप्ति हुई। उसके बाद कई बैठकें हुई और भी हाल फिलहाल जो कल बैठक हुई है उसके तहत एक गठबंधन सामने आया है। तो इन सब का जो परिणाम हुआ वो क्या हुआ? एक गठबंधन आया। इस गठबंधन का नाम आपने याद रखना है। क्या है गठबंधन? पीपुल अलायंस फॉर गुप्तकार डिक्लेरेशन। अभी तक हमारे पास इतनी ही न्यूज़ है। ये कौन सी एक्टिविटी करते हैं, ये जैसे जैसे हमारे सामने सूचनाएं आती रहेगी हम उसको अपडेट करते जाएंगे। फिलहाल हमें ये बात करनी है कि ये जो 8 दल हैं इसमें से महत्वपूर्ण दल कौन से हैं। एक तो है PDP, जिसकी जो मुखिया हैं महबूबा मुफ्ती। PDP का पूरा नाम थोड़ा ध्यान रख लेना, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। दूसरी जो मुख्य पार्टी है वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की है। अन्य भी कई पार्टियां रही, उनका ओनली नाम याद रखना है आपने, जैसे पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स मूवमेंट, ये पार्टियां आपके सामने रही। तो अभी जो हमारे सामने न्यूज़ है वो यही है
कि ये गुपकार क्या है, किस पर काम कर रहा है। तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की पुनः बहाली के लिए काम कर रहा है। इसके लिए इसने एक गठबंधन बनाया है और गठबंधन के तहत जो भी विपक्षी पार्टियां थी या अन्य जो स्थानीय पार्टियां थी, सबने मिलकर एक ये डिसाइड किया है कि हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और हम ये मांग करेंगे कि जम्मू कश्मीर में पहले वाला सिस्टम पुनः लागू किया जाए। यहां पर आपके ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि उस गठबंधन का नाम क्या है। तो ये जो गठबंधन का नाम है ये है आपके पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। एक क्वेश्चन यहां पर इस तरीके से बन जाता है पुराने पेपर के आधार पर जब हम देखते हैं, अभी हाल ही में गुपकार डिक्लेरेशन चर्चा में रहा। गुपकार का संबंध किससे है? तो ऑप्शन में दे देगा J&K, दूसरा ऑप्शन दे देगा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन दे देगा नेपाल, चौथा ऑप्शन दे देगा हरियाणा। इस तरीके से ऑप्शन बना के देगा। तो गुपकार का संबंध जो है J&K से है और J&K में भी कहां से? श्रीनगर से। अब देखिए आर्टिकल 370 है, 35A है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा दिया गया है वो आर्टिकल 370 के तहत है। इसके तहत इसके पास और भी कई राइट्स हैं। और आर्टिकल 35A जो है कि है, ये भी काफी चर्चा में रहता है। इसमें यही बात है कि इसके तहत जम्मू कश्मीर की विधानसभा को विशेष अधिकार दिए गए हैं। मतलब उन पर कानून बनाने का अधिकार जम्मू कश्मीर विधानसभा को है। कौन सी बातें हैं वो? जम्मू कश्मीर में कौन निवास कर सकता है, जम्मू कश्मीर का नागरिक कौन है, जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी कौन खरीद सकता है, जम्मू कश्मीर सरकार की जो भी घोषणाएं होती है, जो भी उनको जम्मू कश्मीर सरकार जो पैसा देती है वो किन के लिए है, कौन ले सकता है, इन सब पर कानून बनाने का अधिकार जम्मू कश्मीर विधानसभा को है। ये इससे रिलेटेड हो गया। और J&K का संविधान पुनः लागू किया जाए। मैं आपको बता दूं, आप SSC के पुराने पेपर उठा के देखिए, एक क्वेश्चन आपके बना हुआ है। क्वेश्चन क्या है? J&K का संविधान कब लागू हुआ था? ये क्वेश्चन बना हुआ है और इसका आंसर ध्यान रखना 26 जनवरी 1957 ये बना हुआ है। क्लियर? और जम्मू कश्मीर के संविधान को समाप्त कब किया गया? 5 अगस्त 2019, क्योंकि 370 के समाप्त होते ही ये विशेष दर्जे वाले सिस्टम सभी समाप्त हो गए थे, वो भारत की मुख्य धारा में शामिल हो गया था। तो ये कुछ न्यूज़ थी जिसको मैंने विस्तार से आपको बताने का प्रयास किया है, कैसे क्वेश्चन बन सकते थे उस पर हमने चर्चा की। एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने जम्मू कश्मीर की राजनीति में जो गठबंधन के रूप में एक चर्चा बनी हुई है उसको गुपकार डिक्लेरेशन के तहत जानने का प्रयास किया। कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं जिन पर आपकी नज़र होनी चाहिए और ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें डेट से संबंधित जो क्वेश्चन मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए हैं उन पर गौर करें, इम्पोर्टेंट है वो। और गुपकार पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी हमने चर्चा कर ली। तो इजाज़त दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।